नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक और वीडियो के साथ में। जैसा कि मैं अभी जोधपुर साइड में आया हुआ था, तो जोधपुर में वैसे तो मेरे को डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ में शख्स है उनको सभी घोड़े वाले ऑलमोस्ट जानते हैं। कोई इंटरव्यू की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम सर से जानेंगे और कौन सा क्या फार्म है और इस फार्म में कितने क्या घोड़ा घोड़ी है, वो सारी बात हम सर से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार दीपेंद्र जी। सबसे कैसे हो? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल सर। जोधपुर पधारे जी सर। और आपके अश्व प्रेमी चैनल के सभी व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जी। तो साहब, सर। मेरा नाम निखिल माथुर है जी। और जोधपुर में मेरा राजहंस फार्म्स नाम से स्टड फार्म है ठीक और है। हमारे यहाँ पे राइडिंग स्कूल भी चलती है। अच्छा। तो मेरे छोटे भाई समझे आप, बहुत पुराने मित्र हैं, जी। गौरव जोशी। हम्म। वो हमारे यहाँ राइडिंग भी सिखाते हैं, तो राइडिंग स्कूल भी चलती है और ब्रीडिंग फार्म भी है। अच्छा ठीक है। राइडिंग स्कूल के साथ साथ ब्रीडिंग फार्म भी है। हाँ और जी। अपने फार्म के नाम की बात करें तो राजहंस स्टड फार्म हो गया। राजहंस फार्म्स। ठीक है। और आपका नाम निखिल माथुर जी। जी। जी जी जी। वैसे तो सर आपको सभी लोग जानते हैं, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए व्यूअर्स है उनके लिए मैंने ये पूछा आपसे। नहीं, नहीं, जी। मेरे को काफ़ी साल हो गए साहब। जी और सही पूछो तो बहुत अच्छा शौक है। जी जो 2008 में मैंने घोड़े रखने स्टार्ट किए थे। जी जी। और फिर जैसे जैसे लोगों से मुलाकात हुई, अच्छे अच्छे लोग मिले। हम्म। कुछ लोगों के मैं नाम लेना चाहूँगा जी जी ज़रूर आपके वीडियो के माध्यम से। जी जी तो सुधीर जी परियार जी परियार स्टड एग्रो फार्म वाले, जी वो मेरे बड़े भाई साहब जैसे ही थे और उन्होंने बहुत प्रेम रखा। जी जब तक अनफॉर्चुनेटली जी वो जी कैंसर से एक्सपायर हो गए थे। सवाई सिंह जी रणसी गांव, जी सर। प्रवीण जी कोठारी, हम्म। घनश्याम सिंह जी पाटोदी साहब, जी 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 गजूबना पोसाना। जी और अगर यूं सब आपके व्यूअर्स को पता भी होगा, जो जोधपुर के हमारे जाइनस ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के पैटर्न, जो जिसके अंडर जी हमारे ये मारवाड़ हॉर्स शो भी होता है जोधपुर के अंदर। जी जी तो जो हमारे हिजाइनस का योगदान रहा जी जी मारवाड़ी घोड़ों के लिए, जी जी और बिल्कुल। हम लोगों को वो सपोर्ट करते रहे, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे। इस घोड़ा लाइन में प्रॉपर आ गए फिर। बिल्कुल साहब, जी जी मेरे जी को करीब 2008 से मैं घोड़े रख ही रहा हूँ। जी 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 और सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, जी। अच्छी जानकारी दी हम्म। और हमेशा अच्छी राय दी। जी सर। तो करते करते अब हो गए साहब काफ़ी साल। जी जी जी। तो माथुर साहब, वैसे मैं बात करूँ अपने फार्म की, तो अपने फार्म पे अभी कितने क्या घोड़ा घोड़ी है टोटल? सब यूं अगर आप पूछोगे तो मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे फार्म पे कभी घोड़े काउंट नहीं करे। जी। बट हाँ, होंगे 25 प्लस एनिमल्स होंगे साहब। अच्छा। इसमें कुछ घोड़े स्टेबलिंग पे भी हैं, जी कुछ हमारे बहुत अजीज मित्र हैं, छोटे भाई हैं मेरे, मान महेंद्र सिंह जी। जी जी। वो भी मेरे साथ ही घोड़े रखते हैं, तो हम्म। कुछ घोड़े उनके भी हैं। पर होंगे सब तो 25 एक प्लस एनिमल्स होंगे। मोटी मोटी बात करें तो 25 के समथिंग हाँ टोटल है हाँ हाँ, हमारे पास। आराम से काफ़ी होंगे है। साहब इतने जी तो। जी। तो माथुर साहब, वैसे मैं बात करूँ इस वीडियो में जो हमारे व्यूवर्स को अपना जो फार्म का मेन किंग या मेन स्टेलियन बोल सकते हैं, हम्म। तो क्या इस घोड़े का नाम है? साहब, अभी जो हमारे फार्म पर स्टैलियन है, जो जी करंटली हम ब्रीडिंग में यूज कर रहे हैं, जी उसका नाम है युवराज। वो जी। अभी 4 साल का हुआ है। हम्म। उसका सायर जोरावर है, जो ठीक है। रणसी के अंदर सवाई सिंह जी ने ब्रीड किया था। ठीक है। काव्या काम्या और काला काटा का वो रिजल्ट है। जी। जो डीसा के अंदर कामाक्षी है, एके जडेजा जी के पास में, उसका रियल ब्रदर ही है वो। ठीक है। कामाक्षी के बाद में वही बॉर्न हुआ था, जी जी जोरावर। वो सवाई बना के आशीर्वाद से, सवाई बना ने कुछ टाइम के लिए मेरे को दिया था वो। जी जी फिर उसको हमने ब्रीडिंग में लिया था। जी तो मेरे पास एक मेयर है, शिवराज चौगड़िया वाले घोड़े की बच्ची है वो। जी जी। तो उसके और जोरावर का रिजल्ट है, जो युवराज करके युवराज ही अभी। अपना जो घोड़ा है। हाँ, अभी जी जो हमारा करंटली स्टैलियन है युवराज, जी जी। वो उसकी डैम तो है शिवराज चौगड़िया की, ठीक है। और शायर है उसका अपने जोरावर। ठीक है। तो वो अभी हमारे पास स्टैलियन है। जी जी। तो सर मैं बात करूँ अपना ये जो एक ऑस्ट्रेलियन है, हम्म। इसके उम्र की और हाइट की, तो उम्र में कितना हो गया है? उम्र इसकी अभी 4.5 साल का हो गया है ये। ठीक है। जून बॉर्न है, हम्म। तो 4.5 साल का करीब हुआ है अभी। जी जी। और हाइट की बात करें तो? हाइट हुकम इसकी होगी, आप समझो 65 के करीब होगा। जी। प्रॉपर पूरा अभी नापा तो नहीं है, बट 65 के नजदीक होगा ये। अच्छा, 65 64, के करीब हाँ, है। 65 के करीब है सर। जी जी जी। तो सर अपना ये तो होम ब्रीड हो गया बच्चा। हाँ। जी जी। तो सर वैसे आप काफ़ी टाइम से ऐसे घोड़ा लाइन में हो, तो
इस बच्चे को आपने वैसे क्यों तैयार किया? कैसा आपको लगा कि भाई इस बच्चे को अपने को तैयार करना चाहिए? दीपेंद्र जी, जो मेरा मानना है या जो भी मेरे को मेरे सीनियर्स ने सिखाया है अभी तक, जी, उसमें हमारा जो पहला फोकस रहा है साहब, वो रहा है खून का। बिल्कुल सर। जो कई लोग शायद तक फॉलो करते हैं कि लाइन वाले जानवर जो अपन बोलते हैं अभी लेमैन की लैंग्वेज में जैसे बोला जाता है, जी, पर ब्लड लाइन साहब बहुत मायने रखता है। भले जी, आप किसी भी ब्रीड की बात करो, किसी भी जीव की बात करो, जी, तो खून का असर जो अपन बोलते हैं वो रहता है साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। तो खानदानी होना ज़रूरी है। पर्सनली इसके अंदर जो ये बच्चा अभी हमने अभी स्टैलियन में यूज कर रहे हैं, जी, इसकी मदर साइड भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। इसकी और फादर साइड तो सबको पता ही है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, बिल्कुल। उसको तो अपन को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जी सर। बट जो ब्लड का होता है ना सब, अच्छा ब्लड, अच्छा खानदान का जो घोड़ा होता है, जी, जी, उसका आपको फिर मतलब आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता उसको ब्रीड करने के लिए। प्लस मेरे पास जो घोड़ियां हैं वो सब दूसरी लाइन की हैं, जी। तो उसकी मदर को छोड़ के बाकी सब घोड़ियों पे मेरे ये आराम से यूज आ यूज़ आ सकता है। सकता था, बिल्कुल। तो इसी मकसद से हमने ये घोड़ा रखा, इसको तैयार करा, ठीक है। तो वैसे ही रहा। जी, बस जी। इसलिए अभी इसको यूज कर रहे हैं, और टचवुड इसके रिजल्ट्स भी ठीक आए अभी तक। जी, जी। तो सर मैं बात करूँ ये जो अपना घोड़ा है, हम्म। इसको कितनी क्या घोड़ियों पर मतलब कवरिंग दे दी है आपने अभी तक? सब अभी तक यूं तो इसको शुरू करे हुए अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। जी, अभी इसको करीब हमारे को 1.5 पौने 2 साल ही हुए हैं घोड़ियों पे स्टार्ट करे हुए। जी, तो अभी तक इसके जो मेरे ध्यान में है 7 रिजल्ट तो इसके आ चुके हैं, जिसमें से 3 अभी अपने फार्म पर है, ठीक है। और एक हमारे मित्र है अजीज जी, राघव जी जी, करके, जी। उनके वहाँ पे एक फिली है। जी सर, बिल्कुल। एक इसकी बच्ची महाराष्ट्र में जन्मी थी, जो घोड़ी यहाँ से जितेंद्र सिंह जी नरूका साहब हैं, उनके वहीं से फार्म से गई थी। ठीक है। तो एक रिजल्ट उसका वहाँ आया था। हुँ, हुँ। बहुत ऐसे 7-8 रिजल्ट इसके आगे हैं, जी, और अभी शायद तक 8 से 10 घोड़ियां इसकी और इससे मैटिंग हो कवर्ड होंगी। चुकी है। हाँ, जी, कंफर्म चेक होंगी। जी, जी। तो सर ब्रीडिंग एग फ़ीस की बात कर लेते हैं, ये भी आज बहुत बड़ा मुद्दा है, घोड़ा मार्केट का या घोड़ा लाइन का। तो क्या आपने इस घोड़े की ब्रीडिंग फ़ीस रखी है? साहब ब्रीडिंग फीस सच पूछो तो दीपेंद्र जी बहुत वैरी करती है। जी, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा साहब, जितने भी अच्छे घोड़ों से मैंने आज दिन तक ब्रीडिंग कराई, जी, तो आप सब भाई लोगों के प्यार से मेरे से कभी किसी ने कवरिंग फीस ली नहीं साहब। जी, बिल्कुल। तो मेरे को भी कवरिंग फीस मांगने में शर्म आती है, पर जी, अब जी। जैसे होता है ना कि अगर अपन फ्री में घोड़ा खोलते हैं तो उसकी कदर नहीं होती। कदर नहीं होती, उसकी वैल्यू घट तो जाती है। हाँ, जी। इसीलिए मैं, कोई आगे पूछता है तो हुँ। मैं 31,000 ही बोलता हूँ साहब, अच्छा, अच्छा। ये क्योंकि तो मेरे से बोलने वाला हो गया साहब, हाँ, बताने के लिए। 31,000। हाँ, हुँ, अब हुँ। उसमें क्या होता है ना साहब, कई अभी मेरे पास 3-4 आसपास के लोग हैं साहब जो इतने सक्षम नहीं होते। जी, जी। अब उन पे अपन अगर ब्रीडिंग फीस की इतनी ज्यादा भारी भारी फीस जो आजकल सब जगह चलती है, जी। वो बोले तो साहब ऐसे तो घोड़ा ही नहीं पाल सकते लोग बाग। जी, जी। तो 31,000 मैं मुंह से बोलता हूँ। हुँ, फिर हुँ। कभी कोई रिक्वेस्ट करता है कि साहब मैं 15 देना चाहता हूँ, तो वो 15 दे देते हैं। कोई जी, कहता जी। है साहब मैं 21 देना चाहता हूँ, तो वो 21 दे देते हैं। 21 पर दे देते हैं। कवरिंग फीस सब उससे घोड़े की, मैं नहीं मानता कि उससे कोई घोड़े का वो लेना देना है। कवरिंग फीस ओनर का होता है ओनर का होता है, बिल्कुल कि सर। उसका क्या है कि भाई मैं मेरे घोड़े की क्या कवरिंग फीस लूं और क्या। और जब अगर जैसे हमारा तो पूरा सोसाइटी, जो हमारी जोधपुर सोसाइटी है, जी। हमारा तो मकसद ही शुरुआत से हम यही कहते हैं कि सब मारवाड़ी नस्ल जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना अच्छा है, जी, बिल्कुल लोगों सर। में अच्छा शौक लगे, जी, अच्छे जी। लोग बाग इसमें जुड़े, नए लोग आए। हुँ, हुँ। अब उसमें अगर अपन ये कर लें कि साहब ज्यादा भारी कवरिंग फीस कर लें और ये कर लें, तो ऐसे तो कौन घोड़ा रख पाता है कौन साहब। घोड़ा रख पाएगा और ये और मारवाड़ी नस्ल कैसे बढ़ पाएगी? और ये तो आजकल साहब कई लोगों को भी पता है, जितने घोड़ों की कवरिंग फीस होती है उतने के तो बच्चे ही नहीं बिकते हैं। नहीं बिकते सर, बिल्कुल। तो कवरिंग फीस लेके रखेंगे कहाँ पे साहब। जी, वो जी, फिर जी, वो जी। बहुत बड़ा भार पड़ता है साहब ब्रीडर के ऊपर। बिल्कुल। तो इसलिए मैं 31,000 इसकी कवरिंग फीस है। जी, जी। और कोई आते हैं, कोई, हर आदमी का अपना एक होता है साहब। जी, क्या मैं मतलब क्या दे सकता हूँ या क्या हाँ, दूँ? जी। उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता साहब, जी, जी, जी। वो चलता तो रहता है। माथुर साहब हम इस वीडियो में बात करते हैं इस मतलब जो अपना घोड़ा है इसके हम रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। तो हाँ जो ये पहली इसकी बच्ची है, इसके बारे में बताइए कितनी क्या ये उम्र की साहब, होगी और क्या इसका नाम है? ये बच्ची है, इसका नाम हमने रूपाश्री रखा हुआ है। ठीक है। और इसकी मदर मेरी फाउंडेशन मेयर कह लीजिए, बहुत पुरानी घोड़ी है, और देवदरबार देवराज जो घोड़ा था जी, देवदरबार वाला, जी। उसकी बच्ची है। हुँ, हुँ। और ये
मेरे को घोड़ी बहुत उम्र की हो गई, अभी तो करीब 27-28 साल की घोड़ी हो गई है वो। अच्छा, इस बच्चे की और माँ। हाँ, इसकी माँ। ठीक है। ये मेरे को कोठारी जी ने ही दी थी, प्रवीण जी कोठारी साहब ने दी थी। जी। मैंने सबसे पहली प्रवीण जी से घोड़ी यही ली थी। ठीक है। तो इसकी मदर तो हुई देवदरबार वाले घोड़े की बच्ची, ठीक है। और फादर ये युवराज है। अपना मतलब घोड़ा हो गया। हाँ जी, और जी ये जी। अभी 4.5 महीने के करीब की हो गई है। जैसे 4.5 महीने की हो गई हाँ, है। 4.5-5 महीने के आसपास की हुई है। जी जी जी। तो सर मैं बात करूँ इस बच्चे के मतलब मार्किंग वगैरह की, तो क्या इसकी मार्किंग आई है? सब मार्किंग इसके फोरहेड पे एक स्टार है, जी। और नोज पे थोड़ा सा मार्किंग है इसकी, ठीक है। उसको स्नेप बोलते हैं। जी जी। और एक पाँव सफेद है जी बिल्कुल। इसका भी। जी जी जी। तो और बाकी भंवर है, बवर हो गए। जेट तो ब्लैक है। एक सर मैं बात करूं कि जो ये मार्किंग है, इसका भी ये घोड़ा लाइन में या घोड़ा मार्केट में कुछ रोल रहता है या नहीं रहता? मार्किंग को लेकर भी रेट वगैरह में भी कुछ होता है या नहीं होता? सब मार्किंग को लेके रेट 100% होती है, जी क्योंकि लोग बाग जो अच्छी मार्किंग होती है उसके ऑब्वियसली हर आदमी एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरे यहाँ अच्छे मार्किंग का पशु जन्मा है तो मेरे को उसकी अच्छी कीमत मिले, जी। अच्छी लाइन का है तो उसकी अच्छी कीमत मिले। जी जी। पर मार्किंग क्या होता है साहब, मार्किंग आप खरीदने जाते हो और बेचने जाते हो ना, जब तक ये मायने रखती है। ठीक है। जो बिल्कुल। चीज नेचुरल है ना साहब, जो अपने हाथ में नहीं है, जी तो उसके लिए ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है कि जी। भाई आज अब मान लो कि इसकी मदर है, उसके पीछे के 2 पाँव सफेद है, पूरा चौड़ा ब्लेज है। ठीक है। अब बच्ची जन्मी है, जी सर। इसका फादर है वो कहने को पंचकल्याण है, जी और जो बच्ची जन्मी है उसका एक पाँव सफेद आया है, माथे पे केवल स्टार आया है। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है कि साहब वो अपने हाथ की बात है, जो भगवान ने दे दिया वो है। बिल्कुल जी नेचर है साहब, ये अपने अपने हाथ में है भी नहीं। अपन उस चीज को कभी अपन कह भी नहीं सकते कि साहब मेरे घोड़ी तो ये पंचकल्याणी जन्म देगी या पीछे के जी 2 जी। पाँव सफेद पूरा पट्टा ही जन्म देगी। तो जी ये जी। अपने हाथ की बात नहीं है साहब, इसलिए मैं पर्सनली इस पे ज्यादा परेशान होता नहीं हूँ। हम्म। जो है अपने को, क्योंकि आज अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को फोकस है कि भाई मेरी जो वो इतनी उम्र की घोड़ी है और इतनी पुरानी ब्लड की घोड़ी है, जी जी। तो अब भगवान ने सबकी अपनी उम्र लिखी है साहब। जी जी। तो आज उसका कुछ अगर मेरे घर पे अगर उसका रिजल्ट रह जाता है या तो उससे उसका कोई बड़ा क्या खून ही रह होगा सर? जाता है, तो मेरे लिए तो उससे खुशी की बात ही नहीं है साहब जी कुछ। जी जी जी। तो सर एक और जो इसका बच्चा है, इसके बारे में बताइए, क्या इसका नाम है बच्चे का? जो ये वाला बच्चा है इसका नाम है दरबार। जी और ये जो मेरे मित्र हैं मान महेंद्र सिंह जी, जी। उनकी एक मेयर है प्रभा नाम से, जो जी। भीनमाल वाले नागराज की बच्ची है। ठीक है। तो ये जो बच्चा है दरबार, ये उसी का कोल्ट है। कितने महीने का हो गया सर बच्चा ये? सब ये हो गया करीब 2.5 महीने का। अच्छा, 2.5 महीने का हो हाँ, गया। 2.5 से 3 के करीब का अभी हुआ है, 3 महीने का अब होगा बच्चा ये। अभी है छोटा, लेकिन एटीट्यूड पूरा दिखाता है नर की तरह। हाँ, अच्छा बच्चा है साहब, इसकी मदर भी कैरेक्टर्स में अच्छी है, जी जी। और तो इस बच्चा कैरेक्टर्स में सुंदर है। जी जी। पंचकल्याण है, चौड़ा पट्टा है, चारों पांव अच्छे सफेद है, जी तो बिल्कुल सर। मार्किंग में अच्छा बच्चा है। जी जी। तो इसकी सर जो मदर है वो कौन से क्या लाइन की है? वो नागराज भीनमाल में एक नागराज करके घोड़ा था, ठीक है। उसकी बच्ची है। ठीक है। और वो कितनी की उम्र की हो गई इसकी जो माँ है वो? इसकी मदर हो गई साहब अभी 8 से 9 साल के बीच की होनी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इस मतलब जो इसकी माँ है उसने कितने का रिजल्ट कर दिया है, कितने नंबर का बच्चा आया है वैसे सब कुछ आपको नंबर? ये घोड़ी हमारे फार्म पर अभी लास्ट ईयर ही आई थी, जी जी। तो अभी अपने यहाँ तो इसका फर्स्ट रिजल्ट यही आया है। जी जी। इससे पहले शायद तक 1 या 2 ठान करीब ही होगी, जी। उसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम्म। वो मान महेंद्र जी को ही पूरी उसकी जानकारी होगी। जी जी। बाकी अब वापस से वो घोड़ी अपने फार्म पर अब आने के बाद में अब सेकंड टाइम वापस से वो प्रेग्नेंट है। ठीक है। जो अब रणसी के अंदर कीरत अभी है घोड़ा जी जी। स्टालिन, उससे वो वापस से कंसीव्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर वैसे जो आप मतलब घोड़ी जो लेके आए इस बच्चे की माँ, हम्म। उस पर आपने जो घोड़ा डाल मतलब जब डाला, तो जो आपने उम्मीद की उस प्रकार का ही रिजल्ट आया नहीं है? सब रिजल्ट तो यूं देखा जाए तो बहुत अच्छा आया है, जी और कैरेक्टर्स में भी सुंदर है बच्चा, जी। और बनावट का भी अच्छा है, हर तरीके से कंफर्मेशन वाइज भी। अब हम हमारी तरफ से उम्मीद करेंगे साहब, अभी तो क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है जी दीपेंद्र जी, इसको क्या है अभी, जब तक कोई भी जानवर 4-5 साल तक का नहीं होता ना साहब, जब जी। तक बोलना बहुत जल्दी होती है। जी जी। बाकी आजकल जो रहता है कि केयर सब लोग बहुत अच्छी करते हैं, तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे इसको बेस्ट से बेस्ट केयर देने की। जी जी। फिर नहीं देखते सर, हैं कैसा लेकिन निकलता है। आजकल क्या है कि लोगों की जानकारी भी थोड़ी उस लेवल तक हो गई है कि लोग तो पेट में बता देते हैं कि भाई कैसे होगा बच्चा ये। सब अनफॉर्चुनेटली मैं इतना अभी तक 18 साल घोड़ों को देने के बाद भी इतना अभी तक नहीं जी
समझदार हो पाया हूँ। जी जी तो कुछ चीजें तो नेचर पे छोड़ी भी अच्छी होती है सब। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर मैं एक बात करूं इसी वीडियो में, एक और जो अपने घोड़े का बच्चा है अपने फार्म पे, हाँ जी। इसका क्या नाम है? उसका नाम साहब हमने गैविन रखा है। ठीक है। और वो भी अभी मतलब 2 महीने का करीब हुआ है। जी और उसकी मदर भी कोइंसिडेंटली वो भी नागराज भीनमाल वाले की बच्ची है। ठीक है। और ये अभी लास्ट ईयर मेरे को कोठारी जी से ही मैंने ली थी जी वापस जी से। प्रवीण जी कहीं से लेके आए थे और फिर मेरे को घोड़ी पसंद आई थी जब मैंने प्रवीण जी से ली थी। अच्छा अच्छा। तो वो भी नागराज भीनमाल वाले की ही बच्ची है। जी सर। और वो भी अगर होगा तो आपके वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे। जी सर। वो बच्चा भी पंचकल्याण है, भंवर है। जी सर। अभी 2 महीने के करीब हुआ है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि व्यूअर्स देख रहे हैं पंचकल्याण अपना ये बच्चा है और अभी 2.5 से 3 महीने का हुआ है। ये वाला जो अभी आप अपन जिसकी बात कर रहे हैं अभी 2 महीने का हुआ है अच्छा साहब। 2 महीने का हुआ है। 2.5 महीने का वो पहले वाली घोड़ी का है। जी जी जी। हम्म। बच्चा लेकिन 2 महीने का हुआ है, लेकिन ये भी उसी बच्चे की तरह बताता है कि मैं हाँ। उसी का भाई हूँ। हाँ, इसके जी जी बोन साइज भी अच्छी है और सुंदर है बच्चा, ये भी काफी जी। सुंदर है, तो मजबूत सर जो घोड़ा बनेगा। इन दोनों बच्चों की जो माँ है वो दोनों अलग अलग है? माँ दोनों अलग अलग है और कोइंसिडेंटली दोनों घोड़ियों के फादर नागराज ही है, वो भीनमाल वाला। जी जी। तो ये कोइंसिडेंस समझ लीजिए आप। अच्छा मदर अलग है लेकिन जो फादर है वो अपना वो हो गया। हाँ, दोनों घोड़ियों का सायर जो है वो नागराज भीनमाल वाला ही है। जी 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 जी। तो सर वैसे एक और मैं बात करूं कि आजकल एक रिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिंग का जो मामला है वो कहीं बात करें तो कहीं उछाल पे है अभी। तो रिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से सारी रिंग देख चुके हो और जो जोधपुर की रिंग है उसमें आपकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने देखा है। साहब मैं कई बार जब लोगों से या हम लोग बैठे हुए होते हैं, बातचीत होती है, जी तो मेरा एक हमेशा मैं लोगों को कहना चाहता हूँ जी कि कोई भी अपन जो ये घोड़ों का शो होता है ना साहब, जी जो रिंग अपन बात करते हैं जी साहब, इसमें बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल सर। शो ऑर्गेनाइज कराने में, सारी व्यवस्थाएं कराने में। जी तो वो जो जुड़ावा होता है ना आदमी ये सब रिंग कराने के लिए, कॉम्पिटिशन्स कराने के लिए, शो कराने के लिए जी साहब, उनको ही पता होता है कि उनके कितनी कितने दिन कितनी रातें उसमें कितनी खराब हुई मेहनत लगती है। है इस एक रिंग कई करवाने के लोग पीछे। आजकल तो इतने अच्छे लेवल के शो होने लग गए साहब, कितने ही पैसा खर्च होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। जी जी बिल्कुल। आप कंपटीशन के अंदर इनाम आप देखो इतने बड़े 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 आजकल अच्छे बिल्कुल अच्छे सर। इनाम मिलने लग गए। जी जिस टाइम पे मैंने शुरुआत करी थी उस टाइम तो सर्टिफिकेट मिलता था और उस सर्टिफिकेट की वो वैल्यू गिनी जाती थी। जी 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 अब आजकल कैश प्राइज और दूसरे भी इतने अच्छे अच्छे आपको कॉम्पिटिशन्स के अंदर प्राइज मिलते हैं। जी सर तो सब बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है। बिल्कुल तो जो भी आदमी शो ऑर्गेनाइज करता है ना साहब, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा शो खराब हो बिल्कुल सर। या शो खत्म होने के बाद में उसके लिए लोग बाग बातें बनाएं या उसको कुछ भला बुरा कहें। जी तो साहब बहुत मेहनत लगती है इसमें। जी जो जी जी। एक्चुअल में इससे जुड़ा हुआ होता है उसी को पता होता है। उसी को पता चलता है, और फिर और कोई शो इसमें खराब हो जाए तो उस पर क्या बीतती दीपेंद्र होगी। जी क्या होता है ना कि साहब, जजमेंट जो अपन बात करते हैं, आप कितना अच्छे से अच्छा शो कर लो साहब, जी एंड में जाके जजमेंट जो होता है ना उसी पे सारा आके बात आके अटक अटक जाती है। जाती है बिल्कुल। और मैंने इतने सालों में एक चीज देखी है साहब, कोई भी कंपटीशन है, कोई भी रिंग है ना साहब, उसमें जिसको फर्स्ट प्राइज मिलता है ना, बस अकेला वो आदमी सेटिस्फाई होता है। जी जी सेकंड वाले को भी लगता है कि साहब मेरा फर्स्ट डिजर्व कर रहा था, जी जी और बाकियों को भी लगता है कि साहब हमारे जानवर डिजर्व कर रहा था। जी 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 और आजकल जैसे जो भी जज रिंग के अंदर खड़े होते हैं साहब, वो भी ये चाहते हैं कि हमारा नाम क्यों खराब हो, वो भी जी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। और अंदर से घोड़ों को जज करना और बाहर से घोड़ों को जज करने में बहुत फर्क होता है साहब। बिल्कुल सर। अंदर जो आदमी खड़ा होता है वो बारीकी से देखता है, उसको कुछ कमी लगती है तो उस घोड़े के नंबर करते हैं। जी अब वो कमी बाहर आके बोल दे तो वो भी लोगों को बुरा लग जाता बुरा है कि लग साहब जाता मेरे है। घोड़े की कमी बता दी। बिल्कुल सर। तो साहब ये कंट्रोवर्शियल है, इसमें हमेशा से रहा है, आज की बात नहीं है साहब, कितने ही साल हो गए। हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है। जी जी। बट शोज आप फिर भी देखो, शो हर शो साल बढ़ते जा हर रहे हैं। साल बढ़ते जा रहे हैं, हर साल तो 2 या 3 नए शो होते हैं। अगर अगर इतनी प्रॉब्लम होती ना साहब तो ये शो घटते, जी 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 बढ़ते नहीं। जी जी तो जी ये बिल्कुल। सब चीजें चलती रहती है। अब अपने को तो यही सोचना चाहिए साहब कि हम हमारे साइड से कितना घोड़ों को अच्छा तैयार कर सकते हैं, उनकी कितनी अच्छी देख रेख कर सकते हैं, जी जी उनको किसी भी रिंग के अंदर, किसी भी कंपटीशन के अंदर कितना बेटर अपन प्रेजेंट करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जजमेंट तो साहब जो पहले टॉप 3 आने वो टॉप 3 आने, जी जी जी। हाँ एक वो दो तो तीन तीन जो होने हैं, आने एक दो वही तीन आने होने हैं हैं साहब, जी। उसके बाद तो अपन क्या करो। बिल्कुल तो इसलिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए कोई भी जो अश्व प्रेमी है, कोई भी ब्रीडर्स है,
जो अपने अपने घोड़े तैयार करते हैं रिंग के लिए, जिनके शो क्वालिटी एनिमल्स हैं, जी उनको अपने घोड़ों पे पूरा फोकस रखना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए कि उनकी छोटी मोटी बारीकियां हैं उस पे ध्यान दें। जी सर। कि भाई आजकल छोटी छोटी चीजें होती है सब, अपन घोड़ा बहुत अच्छा बनावट का होता है, बहुत अच्छा तैयार होता है, बिल्कुल बट अपन अगर उसको प्रॉपर ट्रॉट नहीं कराते हैं तो उसके नंबर वहां पे भी कटते वहां हैं। पे कट जाते हैं, घोड़ा अपनी कैसा भी हो हैंडलिंग सही लेकिन नहीं ट्रॉट के होती है तो वहां पे भी नंबर कटते हैं। जी तो केवल घोड़ा अच्छा खिला पिला के तैयार करना ही केवल एक रिंग का क्राइटेरिया नहीं होता है सब। जी। रिंग के अंदर हर जजेस एक बहुत बारीकी सारी देखी चीजें जाती है। देखते हैं, बारीक जी से बारीक चीज देखते हैं, बिल्कुल। तो अपने को उस पे फोकस करना चाहिए। जी सर और जी। उंगली उठाने जाएंगे तो साहब हर चीज पे अपन उंगली उठा उठा सकते हैं, सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल। मेरा तो एक ही मानना है, जो शो होते हैं साहब उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो जो शो करवाते हैं उनकी मेहनत को हमेशा अपने को सल्यूट करना सल्यूट करना चाहिए चाहिए। कि भाई उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने को ये प्लेटफॉर्म दिया कि अपन वहाँ पे अपना घोड़ा शो करवा सके, बिल्कुल तो बिल्कुल साहब बिल्कुल। उसकी तो तारीफ करनी ही चाहिए उनको। बिल्कुल सर बिल्कुल। जो शो करवा रहा है उसको पता है कि मैं कैसे ये शो करवा रहा हूँ, उसको कैसे सफल कर पाऊंगा। बहुत टाइम लगता है दीपेंद्र जी, बहुत टाइम घर लगता है सर। परिवार छोड़ के पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात रहना पड़ता है, जी जब जाके कोई शो ऑर्गेनाइज हो पाता है, और बिल्कुल आजकल बिल्कुल। तो लाखों रुपए लगते हैं साहब लोगों जी के जी जी। शो करवाने में। जी माथुर साहब, तो हमारे जो फार्म हाउस के एक जो अपना मेन स्टेलियन है और उसके जो 3 रिजल्ट है वो इस वीडियो में हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमने मतलब दिखाया है। तो जो नेक्स्ट पार्ट हम बना रहे हैं उसमें हम दिखाएंगे अपने फार्म की घोड़ियाँ। बिल्कुल दीपेंद्र जी, ठीक है माथुर साहब, बिल्कुल मिलते दीपेंद्र जी, हैं दूसरे पार्ट में। बिल्कुल दीपेंद्र ठीक है जी, सर। थैंक यू। ठीक।